हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू माय निर्मला क्लासेज। आज हम क्लास 5 चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस। ये हम आज रीड करेंगे। फ्रैक्शंस क्या है? व्हाट इज फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस क्या है? फ्रैक्शंस मीन्स अ पार्ट ऑफ ए होल। जैसे एक पूरा होल पार्ट है हमारा, उसका हम फ्रैक्शन करते हैं, फ्रैक्शन टुकड़े कर देते हैं। जैसे हमने एक ये 1 रोटी ली, चपाती है ये हमारी, इसको हमने हाफ कर दिया। कभी जब अपन खाना खाते हैं तब भी अपन बोलते हैं कि हमें आधी चपाती दे दो, हाफ चपाती दे दीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक रोटी होती है, चपाती होती है 1 चपाती, उसके हमने टुकड़े कर देते हैं 2। तो ये 1/2 और 1/2, ये हो गया हाफ चपाती। तो ये जो है, जो हमने लिखा है इसको फ्रैक्शन से 1/2, ये हो गया हमारा फ्रैक्शंस। इस तरह से हमने एक चपाती ये 4 पार्ट कर दिए। इस तरह से हमने यहाँ पर 1/4 यहाँ पर 2 पर्सन्स को मिला, या 4 पर्सन्स हो गए, या 3 पर्सन हो गए। इसी तरह हम एक चपाती के कई पार्ट कर सकते हैं और कई पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रैक्शंस जो है उसको हम रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं। जिसे आपने देखा होगा न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो देखिए किस तरह से फॉर्म में लिखेंगे। न्यूमरेटर और नीचे इसका अपॉन में लिख देंगे डेनोमिनेटर। इसका शॉर्ट फॉर्म अपन लिख सकते हैं, और या n/t। समझ में आ रहा है? ये इसका रिटर्न में लिख सकते हैं, इसको फॉर्म में हम n/t यानी न्यूमरेटर, या जैसे अपन इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2, 3/4, 5/6। ये होता है हमारा न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, जिसको हम फ्रैक्शंस को इस फॉर्म में लिखते हैं। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर फॉर्म में हम लिखते हैं। इसी का ये चैप्टर है। इसमें फ्रैक्शंस में टाइप्स होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है। प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो लेस देन डेनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर होता है, मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगी आपको, बहुत इजीली समझाऊंगी, तो बहुत जल्दी से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपको लर्न रखना है कि न्यूमरेटर जो होता है वो डेनोमिनेटर से कम होता है, लेस होता है। जैसे हमने लिख दिया 4/5। ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में डेफिनेशन बन सकती है कि जो न्यूमरेटर होता है वो डेनोमिनेटर से कम होता है, लेस देन डेनोमिनेटर। ओके, इस तरह से कुछ होता है। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है कि इसमें जो होता है न्यूमरेटर वो डेनोमिनेटर से मोर देन होता है, बड़ा होता है, यानी 9/5। ये आपका एग्जांपल हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का ही एक मिश्र फ्रैक्शंस बनता है, और मिश्र फ्रैक्शंस का ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनता है। इस तरह से हमें ये चीज याद होनी चाहिए कि अभी आपको जब आपकी एक्सरसाइज आएगी कहीं पर भी 6 में, 4th में, 5th में, 7th में, तो आपको एक क्वेश्चन आता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को आपको मिश्र फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, या मिश्र फ्रैक्शंस को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिश्र फ्रैक्शंस में? तो ये मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आपको क्या हम क्या करते हैं, 9/5 है, इसको हमको 9 को डिवाइड करना है 5 से। अब हम देखो 5 के टेबल बोलेंगे 9 में, तो 9 में 5 के टेबल में 9 तो आता नहीं, लेकिन 5 से 9 बड़ा है, ज्यादा है, इसलिए 5 का टेबल बोलेंगे इतनी बार कि 9 से ज्यादा ना हो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो 10 तो ज्यादा हो गया, इसलिए हम 1 लिखेंगे।
और यहाँ हो गया 5 बन जा 5। अब हम वही पूरा जो हम डिवीजन का रूल्स करते हैं उस तरह से 9 में से 5 माइनस कर देंगे 4। अब देखिए हमें इतना इजीली है, ये हमारा जो क्वोशिएंट आया है वो पूरा होल नंबर हो गया, समझ में आ रहा है, और ये रिमाइंडर हो गया 4/5। ठीक है, ये डिवाइन डिविजन, ये हो गया क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर। तो इसका ये जो फ्रैक्शंस था हमारे 9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का, इसका हमने बना दिया मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो इस तरह से ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इस तरह से ही मिक्स्ड फ्रैक्शंस होता है, उसको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स कर दो यानी उसको प्लस करो फ्रैक्शन। तो देखो ये मिक्स फ्रैक्शन। अभी इसी को यदि हमें इम्प्रॉपर में चेंज करना है, हम दूसरा भी लिख सकते हैं, कोई भी। देखिए ये हमने लिख लिया। अब इसको हमें चेंज करना है। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। देखिए तो देखिए हम क्या करते हैं, अभी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मिक्स्ड फ्रैक्शंस कन्वर्ट करना सिखाया था, अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना बता रहे हैं। तो देखिए जैसे क्या होता है कि ये जो नंबर है हमारा नीचे डेनोमिनेटर और ये होल नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने करा 2 × 5, तो क्या हो गया बच्चों 10। अब जो ऊपर हमारा न्यूमरेटर है उसमें हम उसको जो नंबर आया है उसमें प्लस कर देते हैं, तो क्या बन गया बच्चों 14। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बन गया 14/5। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। समझ में आ रहा है? कुछ होता है आपके, एक होता है आपका यूनिट फ्रैक्शंस भी होता है, जिसमें न्यूमरेटर होता है आपका 1। देखो एक होता है आपका यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस आपने सुना होगा, यूनिट। इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो जहां पर भी आप देखो ऊपर 1 है तो इसका मतलब ये यूनिट फ्रैक्शंस है। समझ में आ रहा है? ये आपके फ्रैक्शंस के कुछ टाइप हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ, जिससे आपको एक्सरसाइज करते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैं बुक्स पढ़ा रही हूँ आपको, स्टूडेंट्स एडवाइजर से करा रही हूँ। एक बुक्स और है उसमें कुछ अलग से क्वेश्चन हैं, इसके अलावा 5th की है वो भी। कुछ स्कूल्स में ये बुक्स चल रही है, कुछ में वो भी चल रही है, तो उसमें जो नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं उनको भी जरूर कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। जितना अपन इस वीडियो में कवर कर सकते हैं उतना हम यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का साइन जब लगाना हो तो कितना इजीली आप करेंगे, मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगी। कई बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। वो देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन से सारे सॉल्व करके बताऊंगी। देखिए यहां पर यदि आपको डेनोमिनेटर इक्वल दिखे, देखो ये डेनोमिनेटर है, यहां पर ये दोनों क्या है डेनोमिनेटर। यदि डेनोमिनेटर इक्वल है आपका, तो आपको जो नंबर ऊपर है, जो ऊपर बड़ा नंबर है वही फ्रैक्शंस आपको बड़ा होगा। जैसे 3/4, वैसे अब आपको क्लियरली भी देखो तो ये 1 होल नंबर है, इसके 4 पार्ट कर दिए। यहां पर हमें 3 हमारे पास है और इसके हमने 4 जनों का प्राइस किया, तो 3/4 तो ऑलरेडी बड़ा हो गया ना। तो देखो तो यहां पर हमें इसमें ग्रेटर देन इसको देना है 1/4, लेस देन 3/4। इस तरह से हम इसको रीड करेंगे कि 1/4 जो है वो क्या है, लेस है किससे 3/4 से। समझ में आ गया?
अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ तो देखिए 1/2 और 1/2 इक्वल है दोनों, तो इक्वल का साइन लगा देंगे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पर डेनोमिनेटर क्या है, अनइक्वल है, लेकिन नोमिनेटर इक्वल है। उल्टा है जस्ट इसका, यदि नोमिनेटर इक्वल है तो जो नीचे जो छोटा नंबर है वह बड़ा माना जाता है। देखो तो इसमें 1/2 क्या होगा, बड़ा होगा। एक तरीका और है आपका, वो इस वाले में बता देती हूँ, वो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो न्यूमरेटर इक्वल है ना ही डेनोमिनेटर इक्वल है, तो हम इसमें कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ध्यान रखना है आपको, यहां राइट साइड से ही आपको लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, यहां से न्यूमरेटर से इस डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। 1 3 जा 3, 4 2 जा 8। अब आप देख लीजिए इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है 8, तो इसका मतलब ये नंबर आपका बड़ा हुआ। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से भी आप इनको कर सकते हैं। यदि आपके पास अनइक्वल न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर आए तो ऐसे कर सकते हैं। यदि आपको ये भी समझ में नहीं आए कि नीचे इक्वल है तो ऊपर जो नंबर है, डेनोमिनेटर यदि इक्वल है तो ऊपर जो नंबर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, वही फ्रैक्शन से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और यदि ऊपर न्यूमरेटर इक्वल है तो नीचे जो छोटा नंबर है वह बड़ा माना जाता है। ये मैंने इजीली आपको छोटी मोटी चीजें बता रही हूँ याद रखने के लिए, जिससे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। 3 चीज बता दी मैंने आपको, एक इस तरह से भी ये बता दिया। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया अपना। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस in the form of डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपको इनको अलग अलग करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। जैसे आपको दे दिया आपको 1/5, ठीक है। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमें एक सर्कल बनाना है, ऐसे करना है इसको सर्कल में, और इसके 5 पार्ट्स कर देने हैं। कितने पार्ट्स कर देने हैं, 5 पार्ट्स कर देने हैं। जो आपको देखो किस तरह से करेंगे अपन 5 पार्ट्स इसके, देखो ऐसे इस तरह से हमें इसके 5 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। तो इसमें से 1/5 पहले 5 पार्ट्स कर दीजिए इसके, ये कितना हो गया 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। इसमें ऊपर लिखा है 1, तो 1 पार्ट को इसमें क्या कर देंगे हम, शेयर कर देंगे। ओके, ये हो गया आपका 1/5 का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड है आपका, देखिए 13/6, ठीक है। तो ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है, इसको हमें पहले क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। 6 का टेबल 30 ले लेंगे, 6 2 जा 12, बचा इसमें 1 और 1/6। इसका मतलब इसमें 2 होल पार्ट हो गए, तो 1 और यहां पर भी अपन लिख सकते हैं 1। अब ये तो 2 पूरे पार्ट हो गए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अलग अलग बांट रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ही आपको करना है। फिर अब एक बनाएंगे हमें यहाँ पर, जिसमें 6 पार्ट बनाने हैं हमको। देखिए कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, या तो यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ये बन गए, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें 1 पार्ट है, एक को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये आपका कंप्लीटली हो गया। इस तरह से हम नेक्स्ट करेंगे 3/2, इसका भी ऐसे ही करेंगे। देखो ऊपर बड़ा नंबर है, न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब 2 1 जा 2 में से फ्रैक्शंस कन्वर्ट करिए, 1 बचा 2। तो इसको भी हमें इस तरह से करना है,
1 पार्ट पूरा हो गया, 1 होल नंबर हो गया एक पूरा। फिर एक पार्ट के 2 बनाने हैं, देखिए ये बना दिए और एक इसमें शेड कर देना है। आपका ये हो गया 1 और 1/2। ये 1 + 1 + 1/6। इस तरह से हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 3rd नंबर का हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है एक और लास्ट, देखिए नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं इसमें, देखिए इसका 7/4। देखिए तो 7, ये भी इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है, तो 4 बन जा 4, 5 6 7, 3 बचे 3/4, ठीक है। इसमें भी आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले इसका हमने इम्प्रॉपर को मिस फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, फिर आपको इस तरह से इसके 3/4 पार्ट बनाने हैं। इस तरह से करके ये हो जाएगा। तो इसमें से हमें 3 पार्ट लेने हैं, 1/3, 4 पार्ट करने हैं सॉरी, और 3 पार्ट आपको इसमें से लेने हैं, 1 2 3 4, तो 3/4 हो जाएगा। ओके, ये आपके इस तरह से आपका हो गया है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 4 5 जो भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।